हम डिस्कस करेंगे डीएनएस क्या होता है, डीएचसीपी और कोर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और इंटरव्यूअर आपसे किस काइंड के सवाल पूछ सकता है और इसका वर्क क्या है, और बेसिक कॉन्सेप्ट इनके हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल कि डीएनएस वर्क कैसे करता है और रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है। आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि जो डीएनएस है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है जो ट्रांसलेट करता है किसी भी ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के अंदर। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे मैं कहता हूँ youtube.com, ये एक ह्यूमन रीडेबल है, मैं इसको पढ़ सकता हूँ कि ये youtube.com है, लेकिन बैक एंड पे डीएनएस उसको क्या कर रहा होगा, उस youtube.com को ट्रांसलेट कर रहा होगा किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर। इसी तरह हमारे पास रेजोल्यूशन क्या होती है और इसके क्या प्रोसेस होते हैं वो डिस्कस करते हैं। रेजोल्यूशन के 6 प्रोसेस होते हैं। जो पहला प्रोसेस होता है वो ब्राउज़र चेक करता है लोकल कैशे को, फिर लोकल कैशे को चेक करने के बाद वो आगे जाते हैं ओएस चेकर होस्ट फाइल पे, ओएस चेक्स करता है होस्ट फाइल को, उसके बाद वो तीसरे स्टेप्स पे जाते हैं जिसका नाम है क्यूरी सेंड टू रिकर्सिव रेजोल्यूवर। जो क्यूरी होती है वो जो रिकर्सिव रेजोल्यूवर होता है उसके पास जाती है। जो रेजोल्यूवर होता है वो फिर क्यूरीज को रूट नेम सर्वर में भेजता है, रूट नेम सर्वर के बाद वो टीएलडी सर्वर में जाते हैं, टीएलडी सर्वर के बाद वो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर में जाते हैं, वहाँ से वो रिटर्न करते हैं आईपी को। ये इसके 6 प्रोसेस हैं जो जिसपे ये रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो वर्क कर रहा होता है। अब इसके जो की पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने हैं, रूट सर्वर, अथॉरिटेटिव, एनएस स्टोर्स और एक्चुअल रिकॉर्ड्स, टीटीएल कंट्रोल, हाउ लॉन्ग रिकॉर्ड आर कैशेड, रिकॉर्ड टाइप, ये सारी हम आगे चल के जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब अगला सवाल जो आपसे पूछ सकता है कि डीएचसीपी क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, और ये डोरा क्या चीज़ और ये वर्क कैसे करती है। आपने याद रखना है कि जो डीएचसीपी होता है वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है जो ऑटोमेटिकली असाइन करता है आईपी एड्रेस को और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टू डिवाइसेस। दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक डीएचसीपी होता है और एक स्टैटिक होता है। स्टैटिक बेसिकली क्या होता है कि आप उसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर कि भाई ये तेरा आईपी एड्रेस है, अब ये तू ना इधर हो सकता है ना इधर हो सकता है, वो चेंज नहीं हो सकता। जबकि जो डीएचसीपी क्या होता है वो ऑटोमेटिकली विद इन द नेटवर्क जो होता है वहाँ से आईपी एड्रेस उठा लेता है, अवेलेबल आईपी उठा लेता है और उसको असाइन कर देता है। जो डोरा प्रोसेस होता है वो क्या करता है, डिस्कवर करता है क्लाइंट ब्रॉडकास्ट को, ऑफर करता है सर्वर ऑफर आईपी करता है, रिक्वेस्ट करता है, क्लाइंट फिर उसको एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है और एलिमिनेट करता है मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन को। मतलब इस प्रोसेस से क्या होता है कि आपको मैनुअली आईपी असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो खुद ही पहले डिस्कवर करेगा सर्वर सेगमेंट के अंदर, वहाँ से वो ऑफर करेगा आईपी को, फिर वो चेक करेगा कि क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, एक्सेप्ट करने के बाद उसको एक्नॉलेज करेगा, सर्वर उसको कंफर्म करेगा और आपकी जो है वो आईपी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। अब जो इसके की पॉइंट्स हैं उसके अंदर हमारे पास डिस्कवर ब्रॉडकास्ट आ जाता है टू फाइंड डीएचसीपी सर्वर, हमारे पास ऑफर आ जाती है सर्वर पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाती है क्लाइंट एक्सेप्ट द ऑफर, और फिर एक्नॉलेज आती है सर्वर कंफर्म द असाइनमेंट। ये इसके की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि डीएचसीपी क्या और उसके जो डोरा के जो की पॉइंट्स है वो क्या है। आपने सिंपल आंसर देना है कि जो डीएचसीपी होता है वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, जो भी नेटवर्क के अंदर अवेलेबल आईपी होती है वो उसको उठा लेता है और ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। इसका जो की पॉइंट्स होते हैं, इसका जो स्टेप्स होते हैं वो ये होता है, पहले वो डिस्कवर करता है, फाइंड करता है डीएचसीपी सर्वर को, ऑफर करता है आईपी, जो रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करता है, फिर एक्नॉलेज करता है और जो सर्वर होता है उसको कंफर्म कर देता है असाइंड आईपी। अब हमारे पास जो अगला है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि हमारे पास जो एचटीटीपी होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो ट्रांसफ़र करता है वेब डाटा को प्लेन टेक्स्ट में, और कौन सी पोर्ट के ऊपर, पोर्ट 80 के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि जो एचटीटीपी होता है वो कौन सी पोर्ट पे वर्क करता है। आपने उसको बताना है कि भाई जो एचटीटीपी होता है वो पोर्ट 80 पे वर्क करता है और ये ट्रांसफ़र करता है वेब डाटा को प्लेन टेक्स्ट में, मेकिंग इट वल्नरेबल एंड इंटरसेप्शन। जो एचटीटीपीएस होता है वो ऐड करता है एसएसएल एंड टीएलएस इंक्रिप्शन। जो बेसिकली होता है ये एसएसएल और टीएलएस ये इंक्रिप्शन होते हैं और ये पोर्ट 43 पे होता है। ये भी आपने ज़हन में रखना है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि भाई ये जो एसएसएल है और ये जो टीएलएस है ये कौन से पोर्ट पे वर्क करते हैं और इनका काम क्या है। सबसे पहले तो आपने बताना है कि ये इंक्रिप्शन मेथड्स होते हैं और ये पोर्ट 443 पे वर्क करते हैं, इंश्योर करते हैं डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को,
इंटीग्रिटी को और सर्वर ऑथेंटिकेशन को वाया डिजिटल सर्टिफिकेट्स। जो की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि HTTP जो है वो पोर्ट 80 पे वर्क करता है, HTTPS जो है वो पोर्ट 443 पे वर्क करता है, TLS यूज़ करता है एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक बोथ यूज़ करता है, और सर्टिफिकेट इशूड बाय ट्रस्टेड CS। अब ये तो हमारा था आज का टॉपिक DNS और DHCP और उससे रिलेटेड। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पार्ट 4 के अंदर के नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप मेरे से पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं इन डिटेल प्रैक्टिकल, तब भी आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके साथ सेशन रखूँगा और आपको इसमें गाइड करूँगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, जो हमारा थर्ड वीडियो थी, जो हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।